सभी यूट्यूब देखने वाले भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने कहा था अपने चैनल पर मलिक मुर्रा लवर गाइड पर हर हफ्ते में एक आपकी भैंस की समस्या संबंधित वीडियो आएगी। तो जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किए, रिपीटर की एक बहुत बड़ी समस्या है। सही में रिपीटर की एक बहुत बड़ी समस्या है। रिपीटर है, थनेला है, और ये कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो किसान की कमर तोड़ बीमारियां हैं। उन्हीं में से रिपीटर या हिटमैन आना ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि कोई भैंस यदि हम अच्छी ब्रीड की रखते भी हैं, उसका प्रोडक्शन भी हाई है, वो 4000 लीटर 5000 लीटर दूध देती भी है, तो उसके बावजूद भी यदि वो 6 महीने या 1 साल के बाद प्रेग्नेंट होती है तो उसमें किसान का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो हम आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और इसकी जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को घर बैठे ही इसका आपको समाधान मिल जाए। तो इसके आने के वैसे कारण बहुत ज़्यादा है। मिनरल की डेफिशिएंसी, यदि आपकी भैंस को प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं होता, मिनरल मिक्सचर नहीं डाला जाता है, तो पहला रीज़न तो वो भी हो सकता है। दूसरा, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था, जेर सही से न पड़ना या ब्यात के टाइम पे सफाई बढ़िया से न होना, वो इसके लिए सबसे मेजर पॉइंट है। ब्यात के टाइम पे जेर न पड़ना या सफाई न होना, मैला न चलना। तो यदि आप उस स्टेप को सही कवर कर लोगे, मैला सही चलवा दोगे या जेर का जो ट्रीटमेंट है वो पूरा कर लोगे, और उसके बाद पूरे का कैसे पता चलेगा आपको पूरा हो गया? जो ही भैंस 21 दिन की होती है या गंद फेंकती है, उसके बाद वो बिल्कुल बढ़िया डिस्चार्ज करती है, पानी जैसा। यदि पानी जैसा डिस्चार्ज 21 दिन के बाद करती है तो समझो आपकी भैंस का जो जेर का पहला स्टेप था या मैले का स्टेप था वो क्लियर हो चुका। उसके हर 21 दिन के बाद वो हिट में आती है। उसकी सेकंड हिट छोड़ के आप 45 डे पे और 60 से 65 दिन पे जो तीसरी हिट आती है उस पर आप कंसीव करवा सकते हो। आपकी भैंस के बन ठहर जाएगी। ये था जेर से रिलेटेड वाला। बावजूद उसके यदि आपकी भैंस सफाई होगी पर हिट में नहीं आती और कमज़ोर हो रही भैंस आपकी, तो समझो कहीं न कहीं आपकी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। मिनरल मिक्सचर की उसके अंदर कमी है, मिनरल की डेफिशिएंसी उसके अंदर है। तो आप प्रॉपरली मिनरल यदि उसको डालोगे तो अकेले फिर मिनरल से काम नहीं चलता, क्योंकि उस टाइम पे भैंस क्या करती है, दूध पे आ जाती है। दूध देते देते जो आप मिनरल मिक्सचर डालते हो उससे उसके मिनरल की पूर्ति पूरी नहीं होती। उसके लिए फिर हमें एक्स्ट्रा कुछ बोल्स आती हैं, जैसे एग्रीमिन आयु है, साइक्लोविन 7 है, या मिनरल मिक्सचर की डबल डोज है 100 ग्राम वाले के 200 ग्राम। जैसा कि कंपनी आपको बताती है 100 ग्राम की डोज है मिनरल मिक्सचर की। जो 15 किलो से ऊपर की जो भैंस की बात करता हूँ मैं, ज़्यादातर 15 किलो से नीचे ही नहीं करता, उन भैंसों को 200 से 300 ग्राम मिनरल मिक्सचर चाहिए। जो भैंस 20-22 किलो दूध देती है, 25 किलो दूध देती है, उसको 250 से 300 ग्राम मिनरल मिक्सचर चाहिए। यदि आप 100 ग्राम देते हो वो सुफिशियंट नहीं है, उससे उसकी पूर्ति पूरी नहीं है। तो 100 ग्राम का मतलब क्या है? जहाँ पे भी ये कंपनियां मिनरल मिक्सचर वगैरह बनाती हैं, वहाँ की भैंसों का बॉडी वेट सारा ही 3 क्विंटल 4 क्विंटल होता है। तो उनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, लेकिन हमारी भैंसों का बॉडी वेट 7, 8, 9 क्विंटल लग हो जाता है। तो ऐसी भैंसों को अकॉर्डिंग टू बॉडी के अनुसार उसको रिक्वायरमेंट होती है दवा की। जैसे छोटे बच्चे की डोज घट जाती है, बड़े ह्यूमन में बड़े बंदे की डोज ज़्यादा होती है, इसी तरह भैंसों का साइज पे निर्भर करता है। तो उसके बाद यदि आप वो दोगे उसको मिनरल साथ में, जैसे मैंने बोल्स बताया आपको, एग्रीमिन आयु है, साइक्लोविन 7 है, ये फॉर एग्जांपल है। आपके हर एरिया में मिनरल की अलग अलग टेबलेट आती है, एरिया वाइज जो डिपेंड करता है। तो इस तरह आप पहले उसका प्लेटफार्म तैयार करोगे। प्लेटफार्म का मतलब उसकी बॉडी की जो डेफिशिएंसी है उसको दूर करोगे। उसके बाद वो भैंस आपकी हिट में आएगी। हिट में आने के बाद आप देखोगे वो प्रॉपरली सही उसने तार दिया है नहीं दिया है। यदि वो उसके बावजूद भी तार नहीं देती तो आप अपने एरिया के एक्सपर्ट डॉक्टर से, ये नहीं है हर कोई डॉक्टर होता है, बहुत सारों को तो पता ही नहीं होता, अंदर से ठीक ठाक भैंस के इन्फेक्शन होकर देते हैं बहुत सारे। और मुझे ये बात तो पता कहाँ से चलता है, मुझे आप जैसे लोग ही बताते हैं। अगर हमारी भैंस सही थी जी, हिट में सही आई, लेकिन जो ही हमने उसको AI करवाई उसके बाद वो गंद फेंकने लगी। हो सकता है कई बार क्या होता है,
गन लग जाए कहीं पे अंदर, डॉक्टर अच्छा अनुभवी ना हो और वो गन लगी तो अंदर क्या होगा, जबड़ तो दूर की बात, वो इन्फेक्शन हो जाएगा, यानी कि जख्म हो गया। जख्म हो गया तो कुछ टाइम के बाद में उसमें वो पस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो काम होने के बजाय काम उल्टा और हो गया, गड़बड़ नहीं हुई, इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आपके एरिया के जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उन्हीं से, यदि वो हिट में नहीं आती तो अंदर उसके हाथ डलवा के चेक करवाएं। कई बार क्या जो हीफर होती है उसमें स्ट्रेस हो जाती है, वो सुस्त हो जाती है, तो उसकी जो यूट्रस के ऊपर थोड़ी हल्की सी मसाज करने से भी, यदि सब कुछ अंदर नॉर्मल है, साइज यूट्रस का सही है, कोई स्वेलिंग नहीं है, तो हल्के मसाज के बाद भी 3 से 4 दिन के बाद में हिट आ जाती है। लेकिन वो एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर ही वो कर पाते हैं। तो जो ही वो आपकी भैंस हिट में आती है प्रॉपरली, तो आप उसकी 18 से 20 घंटे के बाद ही उसको सीमन रखवाएं, क्योंकि जो हिट का टाइम है वो लास्ट हिट में भैंस कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जो ही भैंस बोली या उसने तार दिखाए तो उसी टाइम या तो डॉक्टर को बुला लेते हैं या जोटे से मीटिंग करवाते हैं। वो उसकी स्टार्टिंग हिट होती है, स्टार्टिंग हिट में ठहरने के चांसेस बिल्कुल 10% होते हैं। और लास्ट हिट में जब आपकी भैंस बोल की रुक ले या डिस्चार्ज बहुत कम हो गया, उस टाइम पे यदि आप एआई करवाओगे या जोटे से गड़बड़ कराओगे तो ठहरने के, कंसीव करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कई बार क्या होता है, जैसे कि तार साफ दिए, बट उसके बाद जो ही हमने एआई कराई, डॉक्टर भी अनुभवी था, उसके अगले दिन के बाद वो पस डालना स्टार्ट कर देती है। तो इसका मतलब वहाँ पे उसके कोई न कोई सब क्लिनिक छोटा मोटा इन्फेक्शन था, एआई करते ही वो एक्टिव हो जाता है। ऐसे साल में मेरे पास 50, 60, 70 केस आते हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या कराओगे, वही जेर वाला प्रोसेस फॉलो करोगे। 3 दिन उसको दवा रखवाओगे, साथ में एक इंजेक्शन बताया था आपको एक्शनल टाइप का, वो इंजेक्शन लगाओगे। और बरगद के जो पत्ते हैं 200 से 300 ग्राम 8-10 दिन बरगद के पत्ते खिलाओगे आप, या जो हलवा है सफाई के लिए आटे का हलवा, फिर कुछ भाई कहेंगे वो हलवा कैसे बनता है, वही सेम प्रोसेस, 100 ग्राम देसी घी, 100 ग्राम गेहूं का आटा, 100 ग्राम उसमें चीनी, उस प्रोसेस को फॉलो करो। और उसमें बाद में आध लीटर के आसपास पानी डाल के पका के उतार लो, नीचे उतार के 25 ग्राम हल्दी डाल दो। तो इससे भी काफ़ी हद तक आपकी भैंस की जो यूट्रस की सफाई हो जाती है। तो जब भी फिर उसके बाद एक हिट जब आएगी भैंस की तो आपको 20 करनी होती है। और यदि हिट नहीं आती, आपने क्या अभी 21 दिन हो चुके हैं हमारे को दवाई लिखवाई, हिट नहीं आती, तो उसमें आप एक वेटमेट का इंजेक्शन लगा के देख लो। जो ही आप वेटमेट का इंजेक्शन लगाओगे तो उससे पता चल जाएगा, 72 घंटे बाद उससे यूट्रस का मुंह खुल जाता है और वो पानी डालती है या पस डालती है, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। फिर वो वेटमेट वाला जो हिट आएगी ना, उसको आपने छोड़ देना है, उस पर कंसीव नहीं होगी वो, क्योंकि वो आर्टिफिशियल थी। उसके ठीक 21 के दिन के बाद यदि वो हिट आती है तो बेस्ट है, नहीं तो मैं आपको एक प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना और इस प्रोसेस को फॉलो करना। इसमें साथ में आपने स्टार्टिंग कहाँ करनी है, मिनरल की जो बॉल्स आएंगे उससे, जो भी मिनरल्स की बॉल्स होती हैं, साइक्लोविन 7 है, एग्रीविन आयु है, और साथ में जो बच्चादानी की सफाई करते हैं जैसे इनविलोन है, यूट्राविन है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो उनके साथ वो भी देनी है, ताकि माड़ा मोटा अंदर इन्फेक्शन होगा तो वो कवर हो जाएगा और मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जैसा कि हम बीज बोने के लिए खेत को तैयार करते हैं, उसी तरह पहले यूट्रस को तैयार करना पड़ता है, उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, उसकी बॉडी को सही करना पड़ता है, हर चीज़ से, मिनरल से डेफिशिएंसी हो तो उसको पूरा करेंगे। यूट्रस के अंदर कोई हमें आशंका है, इस तरह के बिगड़े हुए केस में सारे ही औजार अपनाने पड़ते हैं। बिगड़े हुए केस की बात है, जो रिपीटर है या हिट में नहीं आते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल अपने हिसाब से हिट में लेके आते हैं, उसको ये सारा सिस्टम आप दोगे जो मैंने आपको बताया है, तब जाके आपकी बात बनेगी, यानी कि आपकी भैंस जब होगी। उसके बाद फिर हम क्या फॉलो करेंगे, ये जब 10 दिन आपका कोर्स स्टार्ट होते हुए, गोली का है, हलवे का है, हलवा 7 से 8 दिन खिलाना है, बरगद के पत्ते हैं वो तो आप 15-20 दिन देते रहो, उसका कौन सा पैसा लगना है।
200-300 ग्राम बरगद के पत्ते डेली खिला दो। अभी आगे मूली का सीजन आएगा, मूली भी खिला सकते हो आधी किलो डेली 4 से 5 दिन तक। जो बार बार भैंस ऐसे पस डालती है या बार बार हिट में आती है, हिट में आने के बाद साफ दिखाई देती है, बाद में सफ़ेद दिखाई जाती है, तो उस हालात में आप आधी किलो से 3 पाव मूली भी खिला सकते हो। तो 7-8 दिन जब आपको ये सिस्टम देते हुए फिर ये प्रोसेस पे आओगे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ये क्या है, पहले दिन आप गाइना रिच लगाओगे 2.5 ml गाइना रिच। आप ध्यान से सुन लो। फिर आप क्या करते हो, आधी वीडियो देखोगे, 2 मिनट की वीडियो देखते ही और मेरे पास फ़ोन मिला देते हो। मैं वो जो यहीं बोल रहा हूँ वही तो फ़ोन में बोलूँगा, पर आप हज़ारों लोग बार बार फ़ोन करोगे, अननेसेसरी फ़ोन करोगे, तो उससे क्या होता है, बंदा परेशान हो जाता है, उसके अपने भी काम होते हैं। तो इसलिए आपसे विनती है कि इस वीडियो को ध्यान से 1 या 2 बार देखो। बार बार देखोगे तो उससे आपने कुछ हर बार नया सीखने को मिलेगा। कुछ भाई 2-3 मिनट देखते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, तो वो आपका ही नुकसान है। तो गाइना रिच 2.5 ml लगा दिया। डेट नोट कर लो, जैसे आज संडे है तो संडे को हमने लगाया, अगले संडे को वो प्रोसेस स्टार्ट रखोगे साथ में साइक्लोविन की या एग्रीमिन आयु की गोली और ये बरगद के पत्ते, ये साथ साथ चलते रहेंगे। अगले संडे को लगाएंगे वेट मैट 2 ml। हर जगह मिल जाता है वेट मैट, लूटालाई तो आजकल कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता, तो वेट मैट लगा दिया। वेट मैट का क्या काम होता है, यूट्रस का मुंह खोलने का। गाइनी रिच का क्या काम होता है, उसका अंडा बनाने का और उसके अंडे को मैच्योर करने का और कंसीव रेट उसका बढ़ाने का। तो आप उसको 7वें दिन वेटमेट लगा दिया, 8वां दिन यानी कि मंडे बीच में छोड़ दिया, ट्यूसडे को सुबह फिर गाइना रिच आप लगाओगे 2.5 ml वही गाइना रिच, और ट्यूसडे को शाम को 8 घंटे के बाद उसकी आप मीटिंग करवा दोगे। एआई भी करवा सकते हो और आप जोटे से मीटिंग भी उसकी नेचुरल करवा सकते हो। यदि बुधवार को या अगले दिन यानी कि तार यदि आपकी भैंस देती है, उसके बावजूद फिर आप एक सीमन रखवा सकते हो। और कई बार देखने को क्या मिला है, फिर ठीक 7 दिन के बाद भैंस डिस्चार्ज कर जाती है बिल्कुल साफ। तो उस हालात में क्या होता है कि जो हमने 7 दिन वो पहले प्रोसेस किया था, वो हमारी ज़बरदस्ती जो हम हीट में उसको लेके आए थे, उसमें क्या होता है कई बार अंडा अनमैच्योर होने से पहले टूट जाता है और भैंस कंसीव नहीं करती। उसके साथ 7वें दिन के बाद जब हीट में आती है तो वो फुली मैच्योर होगी ना, और 7वें दिन आप एआई कराओगे तो आपकी भैंस कंसीव कर जाएगी। ऐसा मेरे फार्म पे मैंने 20 सालों में 8-10 बार देखा है। तो इसमें फिक्सिंग कुछ नहीं है कि ये भैंस आज हिट में क्यों आ गई, आज इसको 21 दिन नहीं हुए, ये नहीं हुआ है। तो उस बात के चक्कर में न पड़ के ना अपने जो प्रैक्टिकल अनुभव है ना उस पर चलिएगा। इसके आगे सब साइंस फेल है, फिक्स कुछ नहीं है इसके अंदर। कोई भी डॉक्टर ये लिख के आपको नहीं देखता, कितना ही बड़ा भी साइंटिस्ट है, क्योंकि मेरी उनके साथ में इन मुद्दों को लेकर बार बार कई बार बहस हुई है जो गायनी स्पेशलिस्ट होते हैं। तो कंक्लूजन यही निकलता है एट लीस्ट आखिर में कि फिक्स कुछ नहीं है। तो इसमें कुछ गॉड की मर्जी भी होती है। हमारे जैसे जो एक्सपर्ट अपने आप को मानते हैं, उनकी भैंस भी 1 साल तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, उसके बावजूद भी 1-1 साल रिपीट कर जाते हैं। क्योंकि कुछ काम हमारी मर्जी से नहीं होते, वो भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। पर हम कोशिश करके काफ़ी हद तक उस घाटे को हम प्रॉफिट में चेंज कर सकते हैं। आप सब लोगों को पता है कि आज के दिन भैंस का रख रखाव करना कितना महंगा पड़ता है, महंगाई का ज़माना है। तो इसलिए वेट न करके न 6 महीने 7 महीने 1 साल के बाद जो भैंस जब होती है, यदि 1 साल के बाद जब बनोली भैंस को उस दिन आप 50,000 की भी सेल करते हो तो भी आपको प्रॉफिट है। यदि ब्याने के बाद में उस भैंस की वैल्यू 1-1.5 लाख रुपये होगी ना, 1.5 लाख ही मान लिया, और उस दिन आपकी 50 की बिक रही है तो भी आपको लॉस नहीं है। क्यों लॉस नहीं है? क्योंकि आपकी तकलीफ को देखते हुए वो भैंस आगे 1 साल 10 महीने बाद भी आएगी तो 6,000 रुपये महीना उसका खर्च पड़ता है, और 6,000 के हिसाब से वो 10 महीने में 60,000 रुपये खा जाएगी। 60 तो वो वैसे खागी, उसके बावजूद 50,000 जो आपकी जेब में आ जाने से उसका 1,000 रुपये महीना ब्याज भी आएगा, तो 12,000 रुपये 10,000 रुपये हो गया ब्याज, 62 50 की वो बिकी 1,12,000 रुपये। यानी कि आज वो भैंस आपकी 1,12 में बिकने लग रही है,
और 10 महीने बाद वेट करोगे ना, जरूरी नहीं है वो बच्चा देगी। हो सकता है वो 8वें महीने में, 5वें महीने में कोई बच्चा गिर दे, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कहता आप भैंस बेच दो, मैं उसके आपको सिर्फ लॉस और प्रॉफिट बता रहा हूँ, आप उसमें कितना लॉस हो जाता है। तो इसलिए कुछ भाइयों की शिकायत होती है कि हमारी 4 साल की जोटी होगी, अभी लग वो हिट में नहीं आई। पहले तो आप उसका बॉडी वेट देखो, यदि उसका बॉडी वेट सही है तो आप 4 साल वेट क्यों कर रहे थे? 4 साल में तो भैंस तीसरी बार भी आ जाती है मेरे भाई। 26-27 महीने की, 28 महीने की कटड़ी बच्चा दे देती है, उसमें आगे 20 महीने जोड़ दो, 48 महीने हो गए, 12 चौक 48, यानी कि 3 बार वो भैंस बच्चा आपको दे देती। उस टाइम तक आप पता नहीं क्यों वेट करने लग रहे हो। तो ये जो मैंने प्रोसेस बताया है, ये ईफर के ऊपर भी आप इसको, जो सेम भैंस का और ईफर का कोई अलग नहीं होता। जब आपको लगे कि हमारी जोटी का बॉडी वेट 2 क्विंटल से ऊपर होगा, तो आप ये जो फार्मूला मैंने गाइना रिच वाला बताया है और सप्लीमेंट वाला, सप्लीमेंट साथ में दोबारा बता देता हूँ, मिनरल मिक्सचर डबल मात्रा में, एग्रीविन, आयु, साइक्लोविन, 7 टाइप की कोई भी गोलियाँ। मैं किसी कंपनी का प्रमोटर नहीं हूँ। आप लोग पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव बहुत सोचते हो, अब जैसे कि किसी कंपनी को प्रमोट कर रहा है। मैं विक्की का कई बार आपको थन फ्रेश या गर्भ रक्षक बता देता हूँ, तो वो सोचते हो कि इसका कोई प्रमोटर है, मेरे से 1 रुपया कम नहीं लेता, वो उतना ही पैसा आपसे लेता है। और गर्भ रक्षक के ऊपर याद आई बात अभी मुझे कि कुछ भैंसे 1000 में से 1 भैंसे ऐसी होती हैं, कोई इन्फेक्शन की वजह से। अभी पीछे आसंद से मेरे पास कोई सरदार जी आए, उन्होंने बताई, वो स्पेशल इस प्रॉब्लम के लिए मेरे घर पे आए कि मेरी भैंस जो ही हिट में आती है पीछा दिखा देती है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? वो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन होती है और आम किसान से तो उसको कंट्रोल करना ही मुश्किल होता है। उसका एक ही इलाज है, जो ही उस भैंस ने, एक तो ये प्रोसेस फॉलो करोगे आप, बरगद के पत्ते वाला और सभी मिनरल वगैरह, साथ में क्या करोगे, उसको मैक्लोडाइन का कोई भी, किटोप्रोफिन का, एनी हाउ कोई भी आपको टीका अवेलेबल है, जो ही उसने पीछा दिखाया इमीडिएटली तो वो टीका लगा दे। वो क्या करेगा, उसको खुजली नहीं होने देगा, स्वेलिंग नहीं होने देगा। और एक डोज जो ही आपको लगा परसों हिट में आएगी, आज ही उसको विक्की पंसारी का गर्भ रक्षक का 1 डोज दे दो, साथ में वो टिक्का लगा दो, और वो दवाई का जो प्रोसेस है फॉलो रखो। और जब भी उसका टाइम आता है, 2 दिन के बाद में हिट में आती है, उसको कंसीव करा दो। आपकी भैंस जब ठहर जाएगी, यदि वो डालती है पस। ये तो था सिचुएशन जब साफ सुथरा उतार देती है। जरूरी नहीं है पीछा दिखाए तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के बगैर भी पीछा दिखा देती है, क्योंकि बॉडी के नेचुरली लिगामेंट लूज हो जाते हैं, जिससे कि हिट के टाइम पे उसमें टोन पैदा होती है, उसमें वाइब्रेशन पैदा होता है, तो पीछा बाहर आ जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम, यदि ये विक्की भाई का जो आता है गर्भ रक्षक आता है, और मैक्लोडाइन वगैरह का कोई भी पेन किलर इंजेक्शन आपको मिलता है, वो लगा के न और प्रोसेस को चालू रखो, तो आपकी भैंस जब ठहर जाएगी। ये मेरे गर्भ रक्षक से ही याद आया, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो कई सारे पॉइंट भूल जाते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट होते हैं ना। तो ये आज की जो हमारी वीडियो थी रिपीटर के ऊपर, आप लोगों को शायद अच्छी लगेगी। और अगली वीडियो के लिए आप कमेंट करें, जो भी ये आप लोगों के कमेंट के आधार पे ही बनाई गई ये वीडियो। किसी भी डिजीज की आप कमेंट करो, जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे जिस डिजीज के, वही हम फर्स्ट में बनाएंगे, और जिसके कम होंगे वो बाद में बनाएंगे। बनानी तो सभी पे है, और कोशिश करेंगे हम हफ्ते में, आप लोगों ने कहा कि हफ्ते में आप 2 वीडियो बनाओ, कोशिश करेंगे हम हफ्ते में 2 वीडियो लेके आएँ। और इसी के साथ राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।